नर्सिंग माइंड्स अनब्लॉक्ड। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हर नर्सिंग स्टूडेंट्स और रिसर्चर के लिए एक फाउंडेशन है। रिसर्च प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज हम इसे समझेंगे। ये प्रोसेस आपकी थीसिस, आपके रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च को एक प्रॉपर शेप देता है, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल और क्लियर वे में। सबसे पहले चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन। ये यहाँ आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हो, मतलब क्या इशू है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और आपको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी ऑन एंजाइटी अमंग प्री ऑपरेटिव पेशेंट्स, तो आप बताओगे कि सर्जरी के पहले पेशेंट्स एंजाइटी फील करते हैं और म्यूजिक थेरेपी एक नॉन इन्वेजिव मेथड है जो इसमें हेल्प कर सकता है, इस एंजाइटी को कम करने में मदद कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है लिटरेचर रिव्यू। ये आपको दिखाता है कि इस टॉपिक पर पहले क्या रिसर्च हो चुकी है। यहाँ आप समराइज करते हो कि दूसरे रिसर्चर्स ने क्या फाइंडिंग दी हैं और उनकी स्टडीज से क्या गैप बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बर्नआउट इन नर्सिंग पे स्टडी करनी है तो लिटरेचर रिव्यू में लिखोगे कौन सी कंट्रीज में बर्नआउट स्टडी हुआ है, कौन से फैक्टर्स रिलेट होते हैं जैसे कि वर्कलोड, शिफ्ट टाइमिंग और किन एस्पेक्ट्स पे रिसर्च कम हुई है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है मेथोडोलॉजी का, जो हर रिसर्च की बैकबोन है। इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपको इसमें लिखना होता है आपका रिसर्च का डिज़ाइन क्या है, क्या ये क्वालिटेटिव है, क्या ये क्वांटिटेटिव है या मिक्स मेथड रिसर्च है। उसके बाद आपको आपके डाटा कलेक्शन के बारे में लिखना होता है कि आप किस तरह से डाटा कलेक्ट करने वाले हो। ये सर्वे बेस्ड है, इंटरव्यू है, एक्सपेरिमेंट है या किस तरह का है। फिर आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपकी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल का साइज क्या है, आपकी टेक्निक क्या होने वाली है और आपने एथिकल कंसिडरेशन लिया है या नहीं लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैंड हाइजीन कंप्लायंस स्टडी कर रहे हो तो आप ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज कर सकते हो विद पर्पसिव सैम्पलिंग ऑफ हॉस्पिटल वार्ड्स। अगला चैप्टर आपके रिसर्च में आता है रिजल्ट एंड एनालिसिस। यहाँ आप अपने डाटा को प्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स और स्टैटिस्टिकल टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूट्रिशनल नॉलेज सर्वे करने जा रहे हो या करते हो तो आप मीन स्कोर, परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेस्ट यूज कर सकते हो टू कंपेयर द नॉलेज बिटवीन द ग्रुप्स। अगला सेक्शन आता है डिस्कशन का, जो आपके रिजल्ट को डेप्थ में समझाता है। इस चैप्टर में आप कंपेयर करते हो अपनी फाइंडिंग्स को प्रीवियस स्टडीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाते हो कि म्यूजिक थेरेपी ने एंजाइटी रिड्यूस किया है तो आप बताओगे कि ये रिजल्ट पहले की स्टडीज के साथ कंसिस्टेंट है या डिफरेंट है और इसका रीजन क्या हो सकता है। फिर सेक्शन आता है कंक्लूजन और फ्यूचर वर्क का। यहाँ आप अपनी स्टडी को समरी देते हो, आपने क्या प्रूव किया है और इसका प्रैक्टिस और पॉलिसी पे क्या इम्प्लीकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिसर्च शो करता है कि सिमुलेशन ट्रेनिंग इम्प्रूव करती है नर्सिंग स्किल्स को, तो आप रिकमेंड कर सकते हो कि नर्सिंग करिकुलम में सिमुलेशन को इंक्लूड किया जाए। फ्यूचर रिसर्च के लिए भी सजेशंस देते हो, जैसे कि बड़े सैंपल साइज या लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को इम्प्लीमेंट करके रिसर्च की स्टडी को और इम्प्रूव किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेफरेंसेस। यहाँ आप अपने जो भी रिसर्च पेपर्स, बुक्स, रिपोर्ट्स यूज़ किए हैं या पढ़े हैं उन्हें प्रॉपर फॉर्मेट में लिस्ट करते हो। ज़्यादातर हम नर्सिंग साइंस में एपीए स्टाइल रेफरेंस का यूज़ करते हैं, कई बार वैंकूवर या हार्वर्ड स्टाइल। ये रेफरेंसेस कैसे हम आसानी से अपने रिसर्च में डाल सकते हैं, किन एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। और हर स्टाइल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है लिखने के तरीके में, तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था रिसर्च प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, एकदम क्लियर और सिंपल वे में। अब जब भी आप अपनी थीसिस लिखने बैठें तो याद रखें, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके सिस्टमेटिकली लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथडोलॉजी, देन रिजल्ट, देन डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस लिखने हैं।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। नर्सिंग माइंड्स अनब्लॉक फॉर मोर रिसर्च गाइडेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू इफेक्टिवली। डोंट मिस इट। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।